निजात्म को वंदन करूं मैं, वर्तमान को भी नमन करूं। सतदर्श का अंकुर जो फूटे, मोक्ष पद फिर मैं वरूं। सम्मानीय विद्वद्गण एवं सभी श्रोतागण जो भी इस ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से इस जिन देशना शिविर की इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जुड़े हैं। प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय है आत्मार्थियों के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के स्वाध्याय की आवश्यकता। मुमुक्षुओं की सभा में आत्मार्थियों के बीच यद्यपि इस विषय पर बात करना थोड़ी बेमानी सी लगती है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा ही ना हो तो ये भी थोड़ी सी गुस्ताखी जान पड़ती है। इसलिए जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर बात हो और इसके स्वाध्याय की ज़रूरत पर, इसके स्वाध्याय के प्रयोजनों पर हमारी बात ना हो तो फिर शायद इस विषय की चर्चाएं अधूरी ही मानी जाएंगी। देखिए, आत्मार्थियों के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्वाध्याय की आवश्यकता। इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे किसी उर्दू के शायर का शेर याद आता है कि शौक ए दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। नज़र या नज़रिया, आगम के अध्ययन से आगम में जब हम प्रवेश करते हैं, आगम में जब हम चेष्टा करते हैं, और आगम की चेष्टा को ज्येष्ठ कहा है, लेकिन उस आगम में चेष्टा करते हुए, आगम में प्रवेश करते हुए यदि आगम में के अध्ययन करने का नज़रिया हमारे पास ना हो तो संभवतः वो आगम का सारा अध्ययन हमारे लिए वैसा फलदायी साबित नहीं होगा जैसा फलदायी उसे साबित होना चाहिए था। वैसा प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं हो पाएगा जैसे जिस प्रयोजन को हमें सिद्ध करना था। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आगम में यदि नज़ारे भरे हुए हैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन नज़ारों को देखने का नज़रिया हमको देता है, और यदि वो नज़रिया हमारे पास नहीं है तो बहुत आगम का ज्ञाता भी व्यक्ति हो जाए, उसे कंठस्थ चीज़ें याद भी क्यों ना हों, लेकिन इसके बाद भी वो उस आगम के अध्ययन से अपने प्रयोजन की सिद्धि संभवतः नहीं कर पाएगा। और जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि आगम के ज्ञान की कहाँ तक बात करें, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ये जीव अनंतों बार हुआ, लेकिन उसके बाद भी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाया। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दरअसल उस प्रयोजन की बात करता है। अपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम इसकी अपूर्वता की जो चर्चा बार बार करते हैं वो उसके प्रयोजन परकता के कारण करते हैं, क्योंकि किस तरह से विभिन्न प्रकार से हम हमारे प्रयोजन की सिद्धि करें, यही बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मूल स्वर है, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी अभी की है। देखिए, जो बात और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रसिद्ध वाक्य है जिसकी चर्चा बारंबार की जाती है कि जिस श्रद्धान से राग द्वेष घटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस ज्ञान के जरिए राग द्वेष से निवृत्ति हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार का आचरण राग द्वेष का परिहार करने में सहायक साबित हो वही सम्यक चारित्र है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दरअसल इसी सुर के साथ आगे बढ़ता है, और आत्मार्थियों का प्रयोजन भी तो यही है। आत्मार्थी और क्या करना चाहते हैं? वे सिर्फ अपने क्षयोपशम को बढ़ाना, सिर्फ वे लौकिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेना, या किसी अन्य दूसरे प्रयोजन को साबित करना, अपनी विद्वत्ता को बता देना, सिर्फ इतना ही तो आत्मार्थियों का प्रयोजन नहीं है ना। आत्मार्थी तो दरअसल अपने कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ा है, और यदि अनेक आगम का अध्ययन करने के बाद भी यदि वो अपने इस मूलभूत प्रयोजन को सिद्ध ना कर पाए तो हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है, हम में कमी कहाँ रह रही है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दरअसल वही दृष्टि देता है। देखिए, हम पहले अध्याय से यदि इसकी बात शुरू करें, है ना, और क्रमिक तौर पर इसकी विषय वस्तु की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं तो हम कदम कदम पर ये पाते हैं कि आत्मार्थियों को जो चीज़ चाहिए है वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मूल स्वर है, और इसीलिए आत्मार्थियों को इसके अध्ययन की आवश्यकता इतनी ज़रूरी जान पड़ती है। अब किसी भी ग्रंथ लिखने के प्रयोजन की ज़रूरत क्या होती है ना, ग्रंथ रचना का प्रयोजन क्या होता है, तो टोडरमल जी साहब पहले इस बात को हमारे सामने रखते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, टोडरमल जी इन वक्ता और श्रोता के स्वरूप को बताते हैं और वक्ता और श्रोता के प्रयोजन को बताते हैं। आत्मार्थी को भी इस बात का ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि वो वक्ता होने से या श्रोता होने से पहले ज्ञाता है, और अपने ज्ञातृत्व का उसे बोध हो, अपने ज्ञातापने की उसे पहचान हो, तभी वास्तव में वक्ता और श्रोता होना कार्यकारी है। क्योंकि वक्तापना हो, श्रोतापना हो, लेकिन हम हमारे ज्ञातापने को भूल जाएं और वक्तृत्व के या सुनने के ही अभिमान से मुग्ध हो जाएं तो वास्तव में वो ये सिर्फ कोई राजनीतिक भाषणबाजी करने के उद्देश्य से सिर्फ अध्ययन करना तो हमारा ग्रंथों के अध्ययन करना तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज़ का बोध कराने के लिए टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ की शुरुआत में ही इन सारी चीज़ों की चर्चा की।
उसके बाद संसार के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया। दरअसल हम संसार के बारे में चीज़ें तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या विश्वास है? क्या हम जानते हैं कि 8 कर्मों के कारण कैसी अवस्थाएं होती हैं, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक प्रदेशों का, मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है? ये सारी चीज़ें क्या हमको, इन चीज़ों का हमको नॉलेज है? क्या इन चीज़ों का हमको विश्वास है? चलो ज्ञान हो भी गया, लेकिन विश्वास है? तो टोडरमल जी ने लॉजिक के साथ, तर्क के साथ इन सारी चीज़ों की सिद्धि की, कर्मों की सिद्धि की, कर्मों के बंधन की सिद्धि की, कर्मों के कारण होने वाले दुखों की सिद्धि की, और इसके कारण होने वाली जो विभिन्न प्रकार की दशाएं हैं उनका भी स्वरूप कहीं ना कहीं टोडरमल जी साहब ने बताया है ना। सत्ता रूप कर्मों की अवस्थाएं कैसी हैं, कर्मों की उदय रूप अवस्थाएं कैसी हैं, है ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप क्या है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, इन सारे विषयों पर प्रकाश डाला। यदि मोक्ष मार्गी इन सारी चीज़ों का विश्वास नहीं करेगा, उसे इस चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तो वास्तव में वो कर्मों से निवृत्त होने के मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा? हमने कर्मों के बारे में जान तो बहुत लिया, लेकिन क्या कर्मों को हम बाकी में स्वीकार करते हैं? क्या हम हमारी भूल के कारण द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का जो बंधन लगातार चल रहा है, ये बात हम समझते हैं? संसार का स्वरूप हमारे ख्याल में है? यदि ये स्वरूप ख्याल में नहीं है तो हम उन कर्मों की निवृत्ति करने के मार्ग में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे यदि बढ़ते हैं तो यही कर्मों के कारण होने वाली जो संसार के दुख रूप अवस्थाएं हैं, और इन एक एक कर्मों के कारण किस तरह की अवस्थाएं ये जीव को भोगना पड़ता है। दर्शन मोह से दुख क्या है, चारित्र मोह के कारण दुख क्या है, ज्ञानावर्णी कर्मों के कारण किस प्रकार के दुख इस जीव को भोगना पड़ रहा है ना, वेदनीय के कारण होने वाले दुख कैसे हैं, नाम गोत्र आयु कर्म के कारण होने वाले दुख कैसे हैं, पहले उन दुख का अवभाषण तो हो। टोडरमल जी साहब ये बात कहते हैं कि भाई जिन जिन दुखों की हम चर्चा तेरे से कर रहे हैं, ये तुझ पर ऐसे बीतते हैं या नहीं बीतते हैं, तो तू इनको अहितकारी जानता है या नहीं, और यदि ये तेरे को वाकई में अहितकारी लगते हैं तो हम जो तेरे को हित का, कल्याण का, मोक्ष का, सुख का मार्ग बताते हैं तो उस पर चल, तेरा परम कल्याण होगा। इस तरह की भावना के साथ वे अपने अपने पूरे सुर को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ के भाव को आगे बढ़ाते हैं। और आत्मार्थी यदि इस चीज़ का विचार ना करे, यदि वो संसार से उदासीन कब होगा? जब उसे वाकई में संसार दुख रूप लगेगा, है ना। एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, संसार दुखम जेनर विरक्तम, संसार के दुखों से जीव नर विरक्त हैं, ते शुद्ध दृष्टि। वास्तव में वही शुद्ध दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। अब संसार के दुख जिसको दुख रूप ना लगते हैं और वो यहीं कहीं सुख की कणिकाओं को तलाश रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति आत्मार्थी कैसे हो सकता है? वो तो देहार्थी है, वो तो संयोगार्थी है। और जब हम आत्मार्थी की बात करते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का विश्वास होना चाहिए और इनसे निवृत्ति का जो उपाय बताया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। वही बात आगे करते हैं तो फिर इसके बाद प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व क्या है, इस बात का ज्ञान कराया। और किसी भी अध्ययन में, किसी भी आयोजन में प्रयोजन की सिद्धि करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मार्थी का लक्ष्य भी यही है, अनेक तत्वों का अध्ययन करे और अपना क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाए और उसमें से अपने प्रयोजनभूत तत्व क्या है उस बात का श्रद्धान ना करे, उसका परिचय ना करे, तो काम कैसे बन सकता है? तो 7 तत्वों संबंधी भूल को, 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान को 2 बार टोडरमल जी ने बताया। चौथे अधिकार में जो चर्चा की उसकी दृष्टि अलग थी, 7वें अधिकार में जो चर्चा की वो अलग थी। कुल मिलाकर विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न प्रकार से यदि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ श्रद्धान है, 7 तत्वों के संबंध में यदि भूल है, तो ये जो व्यक्ति कभी कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। और आत्मार्थी अपने कल्याण के मार्ग में यदि आगे ना बढ़े तो बताइए आखिर फिर वो उसके ग्रंथ के अध्ययन करने का, आगम का अध्येता होने का प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुआ? तो इस तरह हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं कि आत्मार्थी का प्रयोजन सिद्ध हो, टोडरमल जी का फोकस उसी चीज पर रहा है। 5वें अधिकार में हम बात करें तो विविध मतों की समीक्षा की। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धान इस पंचम काल में बहुत कमजोर है। जितना संगणन कमजोर है उससे ज्यादा हमारा श्रद्धान कमजोर है। जरा सी भी हमें कोई अच्छी बात लगती है, हम वहाँ पर अटकने के जरा सी बातों में अटक जाते हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भैया सुनो सबकी लेकिन करो मन की। अरे भाई, जब आपको अपने मन की करना है तो फिर सबको सुनकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तो टोडरमल जी ने ये निर्णय को पक्का करवाया कि आप अन्य मतों के बारे में जानें और उन मतों से जैन धर्म कैसे समीचीन है, कैसे सही है, इसमें सत्य स्वरूप का प्रतिपादन किया गया और उसका श्रद्धान करके इस जीव का कल्याण हो सकता है। आगम के अध्ययन करने में विभिन्न अटकने की संभावनाएं विद्यमान हैं। यदि नए विवक्षाओं का सही ढंग से परिज्ञान ना हो तो हम हो सकता है अध्यात्म की बात सुने और निश्चयभाषी हो जाएं। हो सकता है कि चरणानुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन करें, क्रियाओं का, व्रत तप आदि की बात सुने और हम व्यवहाराभास में अटक जाएं। और हो सकता है कोई व्यक्ति संतुलन बनाने के चक्कर में उभयाभासी हो जाए। तो कहाँ कहाँ सूक्ष्म भूलें इस जीव की आत्मार्थी की हो सकती हैं, अध्ययनशील व्यक्ति की हो सकती है, जैन की हो सकती है, जो अपने को बहुत ज्ञानी मानता है उसकी हो सकती है। उस आत्मार्थी के कल्याण के मार्ग में जो जो चीज़ें बाधाएं बन सकती हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से टोडरमल जी ने किया। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्ययन की जरूरत क्यों है,
ये बताया जाए, इस बारे में चर्चा की जाए, तो शायद इसके बहुत 8-10 मिनट के छोटे से समय में इस विषय में बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से बात करना यद्यपि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ तो मैं चंद इशारों के माध्यम से सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि छोटी सी छोटी भूल को निकालने के लिए टोडरमल जी कितने कृत संकल्पित हमें नजर आए हैं और उन्होंने ये कार्य किया भी है। वहीं यदि आगम का अध्ययन करते समय उपदेश का स्वरूप यदि ये जीव न समझे तो कहाँ कहाँ कैसे अटक सकता है। 8वें अधिकार में आगम में हमारा प्रवेश कैसा हो और आगम करणानुयोग के अध्ययन में क्या भूल हो सकती है, चरणानुयोग के अध्ययन में क्या भूल हो सकती है, प्रथमानुयोग के, द्रव्यानुयोग के अध्ययन में क्या भूल हो सकती है, इनकी विधान पद्धति क्या है, इन अनुयोगों के माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना है, ये पूरा खाका, ये पूरा चित्र टोडरमल जी साहब ने हमारे सामने स्पष्ट रीति से खींच दिया है। एक एक अधिकार पर, एक एक बिंदुओं पर यदि बात की जाए, चर्चा की जाए, मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए तो घंटों बीत सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम संक्षेप में ही इन सारे विषयों को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आत्मार्थियों को इस ग्रंथ के अध्ययन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसी तरह 5 समवायों का ज्ञान भली भांति ना हो और जीव स्वच्छंदी हो जाए क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर, या 5 समवायों का स्वरूप उसको पता ना हो, निमित्त क्या है, उपादान क्या है और पुरुषार्थ क्या है, और सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय की बात सुने और क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर ऐसे सुर आलापने लगे कि वो तो जब मोक्ष होना होगा हो जाएगा, जब कल्याण होना होगा हो जाएगा। ऐसे में 5 समवायों का सही स्वरूप बताया और पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति है ये बताया, पुरुषार्थ सही मायने में क्या है इस बात की चर्चा की। इस तरह से सांगोपांग रूप से, यद्यपि वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो अब शुरुआत हो रही थी, अभी तक तो सिर्फ एक तरह से भूमिका ही चल रही थी और हमारी जो भूलें थी उनको निकाला जा रहा था। लेकिन जो विषय वस्तु हमें प्राप्त हुई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जरिए वो वाकई में अपूर्व है, अद्वितीय है, अनुपम है। और बारंबार इसके अध्ययन करके हमें अपनी उन सूक्ष्म भूलों को निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि कल्याण का मार्ग प्रशस्त ना हो, हम मोक्ष मार्ग में आगे ना बढ़ें, हम हमारे स्वरूप के सन्मुख ना हों, तो फिर समस्त आगम के अध्ययन की वास्तव में कोई महत्ता नहीं रह जाती। हम हमारे स्वरूप के नज़दीक पहुँचें, स्वरूप का बोध करें, स्वरूप का अवलंबन लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना, मोक्ष मार्ग को दिखाना, वास्तविक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना और उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ें, उस मार्ग का अवलंबन लें और अपने स्वरूप का सन्मुख होकर हम परम कल्याण की प्राप्ति करें, क्योंकि आत्मार्थियों को इसके अलावा दुनिया में और कोई भी चीज़ इष्ट नहीं है। अपने अन्य तमाम प्रयोजनों को छोड़कर एकमात्र आत्म कल्याण की भावना से, आत्मानुभूति की भावना के साथ, ईमानदारी के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन करें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपना विषय यहाँ पर पूरा करता हूँ और हम इस बात का बहुत गहराई से बोध करें कि वाकई में इतना सारे आगम की परंपरा के बीच में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की उपादेयता कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है, और उस उपादेयता का बोध करके हम वाकई में टोडरमल जी ने जो दृष्टि हमें देने की चेष्टा की है, जो प्रयास किया है, जो उपक्रम किया है, अपनी जान पर खेल कर भी उन्होंने आत्मार्थियों की दृष्टि को सम्यक बनाने का जो उपक्रम किया है, हमें उनके इस प्रयास को निरर्थक नहीं जाने देना है। हमें हमारी दृष्टि सम्यक करना है और उस दृष्टि के अनुसार ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। सभी जीव ऐसे उस परम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपना विषय यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर जय जय।